अद्वैत राघवेंद्र फाउंडेशन के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम उस सवाल की खोज में निकलेंगे जो सवाल हमारे जीवन का एक तरीके से निर्धारण करता है, जो सवाल ये तय करता है कि हम पूरी जिंदगी क्या बनकर जीने वाले हैं, और उसे ही अध्यात्म का सबसे मूल प्रश्न कहा जाता है। और वो प्रश्न ये है कि मैं कौन हूं, हु एम आई। यह एक ऐसा प्रश्न है जो आपके जीवन की सारे तथ्यों को उजागर कर देता है। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसके अगर आप उत्तर तक पहुंच गए तो यकीन मानिए जीवन में एक ऐसा आमूलचूल, एक ऐसा युगांतकारी परिवर्तन हो जाता है कि आप फिर सामान्य इंसानों की श्रेणी से ऊपर उठ करके एक ऐसा जीवन जीने लगते हैं जो लोगों के लिए प्रेरणा का विषय बन जाता है। क्योंकि जीवन की जो पहली सीढ़ी है, जो पहला कदम है, वो इसी सवाल का उत्तर जानने से तय हो जाएगा कि आपके जीवन की दिशा कैसी होगी, किधर को होगी। और ध्यान रखिए, अगर जीवन का पहला प्रश्न ही आपने नहीं समझ पाया, अगर जीवन के पहले प्रश्न के ही उत्तर से सही मायने में आप वाकिफ नहीं हो पाए, तो यकीन मानिए आप जिंदगी में चाहे जितने भी सवालों के सही उत्तर दे दें, लेकिन अगर पहले प्रश्न का उत्तर सही तरीके से नहीं जान पाए तो जीवन उस मुकाम तक नहीं ही पहुंच पाएगा जिस मुकाम तक पहुंचने के लिए ही जीवन मिला है। तो जीवन का सबसे मूलभूत और पहला प्रश्न क्या है? यही प्रश्न जिसकी मैं चर्चा लगातार अपने हर एक वीडियो में करता हूं कि मैं कौन हूं, हु एम आई। तो आज इसी सवालों का जवाब हम ढूंढने निकलेंगे अष्टावक्र संहिता में। हमारे हाथ में अष्टावक्र गीता का एक ऐसा महान ग्रंथ है जो दुनिया के सारे सवालों का न सिर्फ जवाब देता है बल्कि आपके जीवन को एक ऐसी दिशा देता है जो आपको उस दिशा में बढ़ने के लिए बल देता है। इस दिशा में बढ़ने के लिए ही जीवन मिला है। तो जब आप इस सवालों के साथ इस शास्त्र में गोता लगाएंगे, डुबकी लगाएंगे, इसका अध्ययन करेंगे, तो ये पहले ही अध्याय में 9वें श्लोक में इस बात को, इस सवाल के जवाब को आपको जानने, सुनने और देखने को मिलेगा। अध्याय 1 श्लोक 9, इस सवाल का जवाब। कौन सा सवाल? कि मैं कौन हूं, आप कौन हैं। इस सवाल का जवाब सुनिए अष्टावक्र ऋषि के मुख से। उनके द्वारा कहते हैं, एको विशुद्ध बोधो अहम इति निश्चयवाहिना अप्रज्वाल अज्ञान गहनम वीत शोकः सुखी भव। एको विशुद्ध बोधो अहम इति। क्या अर्थ है इस श्लोक का? क्या अर्थ है इस मंत्र का? क्या मायने है अष्टावक्र ऋषि की इस बात का? क्योंकि अगर आप इस सवाल को जान गए, सवाल का उत्तर साफ साफ जान गए, तो यकीन मानिए जीवन बदल जाएगा। कह रहे हैं, एको विशुद्ध बोधो अहम इति। मैं एकमात्र विशुद्ध बोध हूं। मेरा जो वास्तविक रूप है उसका नाम विशुद्ध बोध है। मैं एकमात्र सभी प्रकार के विकारों से परे बोध रूप हूं, ज्ञान रूप हूं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब आप अपने इस वास्तविक पहचान को जान लेते हैं
तो फिर दुनिया भर की जितनी आप पहचानें पकड़ के रखे हैं अपने बारे में, वह स्वतः छूट जाती हैं, उनको छोड़ना नहीं पड़ता। जिस तरीके से कमरे में घनघोर अंधेरा है और बत्ती के जलते ही अंधेरे को भगाना नहीं पड़ता, वह अपने आप भाग जाता है। उसी तरह से अपने वास्तविक पहचान से वाकिफ होते ही दुनिया भर की जो आपने झूठी पहचान बना रखी है अपने, वह सब के सब स्वतः गायब हो जाती हैं। कह रहे हैं इस श्लोक का जो अर्थ है वो ये है कि मैं एकमात्र सभी प्रकार के विकारों से परे ज्ञान रूप हूं, ऐसा निश्चय कर और इस निश्चय रूपी अग्नि से अज्ञान के घने विशाल वन को जला करके सभी प्रकार के शोकों से मुक्त होकर के सुखी हो जा। वो कह रहे हैं इस सवाल के जवाब को जानकर और इस ज्ञान से, बोध से अज्ञान के जितने घने जंगल हैं उसको काट कर अपने जीवन के सारे शोकों से खुद को मुक्त कर ले और जीवन में सुखी और आनंदित हो जा। ये किस शोकों की बात कर रहे हैं? वो शोक जो आपको 100 तरह की पहचानों से जुड़ने के बाद आपके जीवन में आ गए हैं, और क्योंकि आपकी अपनी वास्तविक पहचान से आपकी दूरी है, इसीलिए ये शोक, ये कष्ट, ये दुख और ये पीड़ाएं आपके जीवन को अपने आगोश में ली हुई हैं। और जैसे ही आप इस सवाल का जवाब जान जाते हैं सही तरीके से, वैसे ही ये जो शोक हैं, ये दुख के जो घने जंगल हैं, ये दुख के जो अंधेरे आपके जीवन को चारों तरफ से घेरे हुए हैं, इनको भगाना नहीं पड़ता, यह अपने आप भाग जाते हैं। क्यों भाग जाते हैं? क्योंकि अब आप अपनी असली पहचान से वाकिफ होकर के, असली स्वरूप से परिचित होकर के आप वो बन जाते हैं जो आपकी असली पहचान है। उस असली पहचान को कह रहे हैं अष्टावक्र ऋषि, बोध रूप हो तुम, एको विशुद्ध बोधो अहम इत निश्चवाहिना, प्रज्वाल अज्ञान गहनम बीत शोक सुखी भग। ये जो अज्ञान के घने बादल हैं, इसको काट ज्ञान के प्रकाश से, और ज्ञान यही है कि तुम बोध मात्र हो। बोध को ही सत्य कहते हैं, बोध को ही आत्मा कहते हैं, और उसी आत्मा को, उसी सत्य को, उसी बोध को ऋषि अष्टावक्र कह रहे हैं कि यही तुम्हारी असली पहचान है। तो ध्यान रखो 2 बातें। पहली बात यह कि तुम्हारे जीवन में दुख हैं, दुखों से भरा हुआ तुम्हारा ये जीवन इस बात का प्रमाण है कि तुम अपनी असली पहचान को भूल करके तमाम तरह की नकली पहचान को ओढ़े हुए हो। और दूसरी बात यह है कि जैसे ही तुम अपनी असली पहचान से वाकिफ होकर के असली पहचान में अपने असली रूप में हो जाते हो, रूप को पकड़ कर जीने लगते हो, ये सारे दुख, ये सारे अज्ञान, ये सारी नकली पहचान, ये भगाना नहीं पड़ता इनको, यह स्वतः ही भाग जाती हैं। ये है अष्टावक्र ऋषि की बातें। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण भी श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से अलग तरह से बताने का कार्य करते हैं। सार वही है, बताने का अंदाज अलग है। तो 2 चीज़ें यहाँ पे स्पष्ट हो गई। पहली बात ये कि तुम बोध हो, बोध ही तुम्हारी असली पहचान है। और जब बोध आता है जीवन में तो एक बल विकसित होता है, वही बल जीवन बदलने के लिए आपको प्रेरणा देता है, विवश कर देता है। वो बल आपको जीवन में अपनी असली पहचान की तरफ बढ़ने के लिए, और जैसे ही आप अपनी असली पहचान को पकड़ करके जीने लगते हैं, जीवन के सारे दुख, सारे तकलीफ़ें, सारे कष्ट और पीड़ाएं आपकी ज़िंदगी से स्वतः गायब हो जाती, उनके लिए अतिरिक्त प्रयास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती।